गुजारिश कर रहा हूं मोहतरमा लता हया साहिबा से कि वो तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। और राणा साहब ने भी कहा कि मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है, तो मैं भी हिंदी की तरफ से एक कता उर्दू की नजर करना चाहती हूँ कि सिर्फ मुसलमान ही, हिंदू ही नहीं बल्कि आज देखा जाए तो हमारे मुल्क में अंग्रेजी इस तरह से हावी हो गई कि हम खुद अपनी जबान को भूलते जा रहे हैं, मुसलमान भी भूलते जा रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, सुनिए। सोचा न था मगर मुझे आभास हो गया, बेघर हूँ अपने घर में ये विश्वास हो गया, सीमित है पुस्तकों के ही पन्नों तलक ये अब, सीमित है पुस्तकों के ही पन्नों तलक ये अब, उर्दू में बात करना तो इतिहास हो गया, उर्दू में। और देखिए अभी यहाँ से किसी ने आवाज लगाई, सोचा न था मगर मुझे आभास हो गया, बेघर हूँ अपने घर में ये विश्वास हो गया, सीमित है पुस्तकों के ही पन्नों तलक ये अब, सीमित है पुस्तकों के ही पन्नों तलक ये अब, उर्दू में बात करना तो इतिहास हो गया। और देखिए यहाँ से किसी ने आवाज लगाई अभी अलिफ लला, में ये कहना चाहूंगी कि मेरे तारुफ जो करवाया गया उसके आईने पे जो गर्द अदाकारा की जमी हुई है उसको मैं मिटा के उसके पीछे छुपा हुआ जो अक्स एक शायरा का है उसी हैसियत से आई हूँ। और यहाँ पे जो खातून भी बैठी हैं वो इस बात को बहुत साबित कर रही है कि हमारी मुल्क की खातून को सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति से और ग्लैमर से ही मतलब नहीं है, अदब से मतलब है। सुनिए, नहीं मैं वो अदा जो आशिकों की जान होती है, नहीं मैं वो अदा जो आशिकों की जान होती है, नहीं शम्मे हसी जो महफिलों की शान होती है, मैं हूं हालात पर लिखी हुई कोई गजल गोया, हया शामिल ना हो तो शायरी बेजान होती है। वाह। और देखिए आप सब लोग जो यहाँ इतनी मोहब्बतों से सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कुछ भी यहाँ पे बहुत सारे चैनल वाले मौजूद है, टीवी पर दिखाया जाता है, खबरों में जो फैशन परेड और जो फिल्मों के दिखाए जाते हैं और कभी भी अदब को तरजीह नहीं दी जाती, नफरत की खबरें दिखाई जाती, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि दिखाएं कि हिंदुस्तान यहाँ बसता है, मोहब्बत यहाँ बसती है, अदब यहाँ बसती है, तहजीब यहाँ बसती है। ये आप अगर फिल्मों के पर्दे पर और खबरों के चैनल पर दिखाएं फैशन परेड और उन पार्टियों को अगर तरजीह ना दें तो हमारे मुल्क की जो संस्कृति है इतनी गिरेगी नहीं। सुनिएगा, यहाँ पर राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है, आप सबके नाम, यहाँ पर राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है, यहाँ हर जात का हर कौम का इंसान बसता है, जो हिंदू हो तो क्या तुम ही फकत हिंदुस्तानी हो, जो हिंदू हो तो क्या तुम ही फकत हिंदुस्तानी हो, यहाँ हर एक मुस्लिम दिल में हिंदुस्तान बसता है। शुक्रिया। यहाँ पर राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है, यहाँ हर जात का हर कौम का इंसान बसता है, जो हिंदू हो तो क्या तुम ही फकत हिंदुस्तानी हो, जो हिंदू हो तो क्या तुम ही फकत हिंदुस्तानी हो, यहाँ हर एक मुस्लिम दिल में हिंदुस्तान बसता है। और देखिए मंदिर मस्जिद का जिक्र हुआ, मैं कता जिस भी शहर में जाती हूँ जरूर सुनाती हूँ, सुनिएगा कि काश हमारे अगर सियासतदान मौजूद हो तो संसद में जाके पहुंचाएं कि बहुत सीधा साधा सा हल है, इतने इसमें मुश्किलात पैदा करने की जरूरत ही नहीं है। सुनिएगा, ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। वाह वाह। ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। और हजरात हिंदो पाक मुशायरा है, मैं कहना चाहूंगी कि हालात ने सितम जो किए वो अजीब थे, हालात ने सितम जो किए वो अजीब थे,
फिर भी हमारे प्यार के रिश्ते नहीं बटे। दो भाइयों ने बांट लिया घर दुरुस्त है, लेकिन खुदा का फजल रहा दिल नहीं बटे, लेकिन खुदा का फजल रहा दिल नहीं बटे। और देखिए अभी, शुक्रिया, और देखिए अभी बस का सफर जो शुरू किया गया, बहुत आतंकवादियों ने बहुत दहशत का माहौल पैदा किया, लेकिन इसके बावजूद मोहब्बत का सफर पूरा हुआ। तो सुनिएगा अहमद साहब, सुनिए। अगर हो जंग नफरत से मोहब्बत जीत जाती है, दिलों में हौसला कम हो तो दहशत जीत जाती है। मिलन की आरज़ुओं में अगर हो शम्स सी गर्मी, तो फिर फिरौन भी आए सदाकत जीत जाती है। शुक्रिया, शुक्रिया। अगर हो जंग नफरत से मोहब्बत जीत जाती है, दिलों में हौसला कम हो तो दहशत जीत जाती है। मिलन की आरज़ुओं में अगर हो शम्स सी गर्मी, तो फिर फिरौन भी आए सदाकत जीत जाती है। और देखिए सरहदें पे मैं चंद अशार सुनाना चाहूंगी कि धर्म की, कुछ जात की, कुछ हैसियत की सरहदें, धर्म की, कुछ जात की, कुछ हैसियत की सरहदें, आदमियत की जमीन पर कैसी कैसी सरहदें, आदमियत की जमीन पर कैसी कैसी सरहदें। और मुल्क को तो बांट ले, लेकिन ये सोचा है कभी, मुल्क को तो बांट ले, लेकिन ये सोचा है कभी, दिल को कैसे बांट सकती हैं सियासी सरहदें। और मांग भरकर उसने मेरी मांग ली आजादियां, सुनिएगा, मांग भरकर उसने मेरी मांग ली आजादियां। अब कफस है और मैं हूं या सिंदूरी सरहदें, और मैं हकीकत की पुजारन वो रिवायत का असील, मैं हकीकत की पुजारन वो रिवायत का असील। मेरी अपनी मुश्किलें हैं, उसकी अपनी सरहदें। और बस बहुत तौहीन कर ली आपने, अब देखिए, बस बहुत तौहीन कर ली आपने, अब देखिए। खींचनी आती हैं मुझको भी अना की सरहदें, और देखकर आंखों में तेरी छलछलाती चाहतें, देखकर आंखों में तेरी छलछलाती चाहतें। सोचती हूं तोड़ दूं शर्मो हया की सरहदें, सोचती हूं तोड़ दूं। और उर्दू की नज़्म से पहले से हुक्म है, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ यही नहीं, मुझे हालांकि मुझ पर इल्जाम लगाया गया है कि आपको नहीं सुनाना चाहिए, लेकिन मैं जरूर सुनाती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है। अभी मेराज साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर जंग लाजिम हो तो फिर लश्कर नहीं देखा जाता। जब दो जालिम सामने खड़े हो तो जो ज्यादा जुल्मी है इंसान उसकी बुराई करता है। सुनिएगा, एक कथा सद्दाम साहब की गिरफ्तारी से पहले और एक उसके बाद का, चाहे 1000 तोहमतें मुझ पर लगे, लेकिन मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। सद्दाम साहब की गिरफ्तारी से पहले का है। दुनिया का चलन सच्चों को वो इल्जाम देती है, जो प्यासे भी नहीं उनको उठाकर जाम देती है। मगर ये भी है एक दस्तूर के जब जुल्म बढ़ता है, मगर ये भी है एक दस्तूर के जब जुल्म बढ़ता है। बगावत मुस्कुरा कर फिर कोई सद्दाम देती है, बगावत मुस्कुरा कर फिर कोई सद्दाम देती है। और अब देखिए उनकी गिरफ्तारी के बाद का, सुनिएगा। अभी है हौसला जिंदा, अभी सांसें सलामत हैं, खुदा की दी हुई ये जिंदगी ये देन बाकी है। तू अपनी एक फतहा पर न इतना नाज कर जालिम, तू अपनी एक फतहा पर न इतना नाज कर जालिम। भले सद्दाम बेबस है मगर लादेन बाकी है। शुक्रिया। अभी है हौसला जिंदा, अभी सांसें सलामत हैं, खुदा की दी हुई ये जिंदगी ये देन बाकी है। तू अपनी एक फतहा पर न इतना नाज कर जालिम, भले सद्दाम बेबस है मगर लादेन बाकी है। और एक बात और, तहज्जुद का भी वक्त होने वाला, एक आप लोग सब मिलकर दुआ कीजिए, क्योंकि अभी हिंदुस्तान को हथियार, पाकिस्तान को हथियार, हम लोगों के दिलों में फिर सियासत डालने की कोशिश, एक दूसरे को खरीदने की कोशिश इराक के बाद ईरान पर हो। तो सुनिए, आप लोग सब मिलकर दुआ कीजिएगा, तहज्जुद में भी सुनिएगा। टीवी पे जो देखूं कभी इराक का मंजर,
دل روئے اشک آنکھ سے بولیں یہی بہہ کر.